80 मंडी में आज तक चौकीदार प्रोवाइड नहीं कराए हैं। आड़ती एसोसिएशन ने 20 चौकीदार अपने खर्चे पे रख रखे हैं। वो न बोले कल सैंक्शन आ जाएगी। 10 रोज बीत गए, अभी तक सैंक्शन नहीं आई। जब रूलिंग पार्टी के विधायक की अफसर नहीं मान रहे तो आम आदमी की कहां से मानेंगे? आप देखिए, विधायक जी ने फोन किया और वो बोले सब की डांग लग चुकी है, पर अभी तक संभालने वाला कोई नहीं है, कोई लोडिंग नहीं है। पहले टाइम था 50,000 कट्टे डेली की लोडिंग हुआ करती थी, अब सिर्फ 5,000 7,000 कट्टे का ये आंकड़ा आ रहा है सारा लोडिंग का। हमारे यहाँ से कंडा वेट लो, हम देने को तैयार हैं, आगे की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हांसी के अनाज मंडी से। जैसा कि आपको यहाँ दिखा दें कि किस प्रकार से गेहूं के ढेर लगे हुए हैं। गेहूं का समय पर उठान नहीं हो पा रहा है और आगे मौसम भी खराब हो रहा है। इस बारे में हम जानते हैं यहाँ के आड़तियों का क्या कहना है और बातचीत करते हैं यहाँ के कुछ आड़तियों से। यहाँ पर हमारे साथ आड़ती एसोसिएशन के प्रधान राम अवतार तायल जी हैं, उनसे बात करते हैं कि इनको क्या समस्या आ रही है इस बारे में। सर, क्या समस्या आ रही है आपको? सबसे पहले तो दैनिक टॉक्स के दर्शकों का और आपका मैं दिल की गहराइयों से अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद सर। समस्या तो सरकार ने कहा था 1 तारीख से जो है गेहूं की प्रोक्योरमेंट का कार्य शुरू कर रहे हैं। 1 तारीख का तो 10 तारीख को तो गेहूं की खरीद हुई और अब तक गेहूं की खरीद का लदान नहीं हुआ। लदान नहीं होता तो भुगतान नहीं होता। सरकार कह रही है, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं 48 से 72 घंटे में हम किसानों की पेमेंट दे रहे हैं, जो कि सिर्फ एक झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। जब तक गेहूं का लदान नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं होगी। अभी तक पहले रोज जो 10 तारीख की खरीद हुई है उसका ही लदान नहीं हुआ, पेमेंट कहां से होगी? ये सिर्फ आड़ती का और किसान का रिश्ता खराब करने की साजिश है। पिछले दरवाजे से कृषि कानून लाने की तैयारी है। कृषि कानून किसानों के संघर्ष की वजह से वापस हो गए, लेकिन अब पिछले दरवाजे से कृषि कानून लाकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को यहाँ लाने की तैयारी है। किसान और आड़ती का वर्षों पुराना रिश्ता खराब करने की कोशिश की जा रही है। कल यहाँ एडीसी साहब ने दौरा किया, एसडीएम साहब ने दौरा किया और डीएफएससी साहब ने तो ये कहा मैं पूरे हरियाणा की मंडियों में घुमा हूँ, 80 जैसी व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी। मैं डीएफएससी साहब को कह रहा हूँ, आप हरियाणा में कह रहे हो, पूरे हिंदुस्तान की मंडियों में 80 इतनी छोटी जगह होते हुए इतना बढ़िया तरीके से काम चला रही है। सारा माल डांग लगा हुआ है, सब क्रेट पे तिरपाल पे सारी व्यवस्था है। और यहाँ फूड सप्लाई का एक अधिकारी हमारे को नोटिस दे रहा है। नोटिस देना है तो तू ट्रांसपोर्टर को दे, ठेकेदार को दे, वो ट्रक उपलब्ध कराए, लेबर उपलब्ध कराए। हमारे पास 1 लाख कट्टे रोज उठाने की लेबर मौजूद है। आज वो लेबर भी जवाब दे गई, जब हमारा खर्चा ही नहीं चलेगा तो हम भी जा रहे हैं। तो सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ कागजों में व्यवस्था है। सब अधिकारियों को नीचे से लेकर ऊपर तक, एसीएस तक सारे लेटर लिख लिए, सारी कंप्लेंट कर ली। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर कल को भगवान ना करे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है जिससे जान माल का नुकसान हो जाता है, भीग जाता है, खराब हो जाता है, तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम एजेंसीज को कह चुके हैं, हमने रिटर्न में लिख के दे दिया है। अगर माल खराब होता है तो आपकी लापरवाही की वजह से खराब हो रहा है, इस माल का सारा जिम्मेवार आप होंगे। आपको ये माल उठाना पड़ेगा, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। 1-1 से 2-2 क्विंटल इनके कांटों में फर्क है। आड़तियों को और किसानों को परेशान कर कर लूटा जा रहा है। जो ये लदान हो रहा है उसकी पेमेंट कितने समय में आ रही है? लदान हो ही नहीं रहा। लदान होगा तो पेमेंट तभी आएगी। कल 7,000 कट्टे उठे, आज 5,000 कट्टे उठे। सुबह से लेकर अब तक कोई व्यवस्था नहीं। इनको सिर्फ इनका मकसद है आड़ती किसानों को परेशान करना, मजदूरों को परेशान करना। जिसने भी किसान आड़ती मजदूर को परेशान कराया है वो सरकार घर बैठेगी। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई नाता नहीं, हम किसी भी पार्टी के, मैं तो दावे से कहता हूं किसी भी पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूं। सरकार अच्छे काम करेगी, समर्थन करेंगे, और सरकार गलत काम करेगी, सरकार व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को परेशान करने की कोशिश करेगी तो कून में ला देंगे। और जो ये कट्टे आप बता रहे हैं 500-700 उठे हैं, इसमें भी बता रहे थे कि आप रास्ते में कोई समस्या आ रही है, वेट रास्ते में लाडवा जा रही है, लाडवा की लिंकेज कर दी। आज हरियाणा सरकार के स्पष्ट तौर पर आदेश है, आड़ती एसोसिएशन नियरेस्ट बाय अनाज मंडी काटा, भाई मंडी के नजदीक जो काटा होगा आड़ती एसोसिएशन उसका वजन देगी। उसके बीच के वजन की आड़ती कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये एजेंसी की जिम्मेवारी है, ठेकेदार की जिम्मेवारी, हमें नहीं पता इस बात का किसकी जिम्मेवारी है। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है।
जिसकी जिम्मेवारी है उसके ऊपर डालो। आज हमारी एक गाड़ी 3 रोज पहले लाडवा गई थी, 8714 नंबर गाड़ी, उसको रास्ते में कट्टे उतर गए और अब उसकी पहुंच नहीं दी जा रही। कह रहे गाड़ी नॉन स्टैंडर्ड है। अरे भले भले मानस, जब तने तेरे गोदाम में लगा ली, गाड़ी नॉन स्टैंडर्ड कैसे हो गई? आज आप पहुंच नहीं दे रहे। ये सिर्फ आड़तियों को परेशान करके, भाई उसमें 4 बैग कम है, भाई फोन कर दिया, आड़ती ने कह देगा हाँ जी सर, अगली गाड़ी में 4 बैग आपके पूरे कर देंगे। हमारी कोई ना तो नियत में खराबी और ना हम पूरे करा। जिसकी बीच में ड्यूटी बनती है वो पूरे करेगा, हम नहीं पूरे करें। जिसके साथ व्यापारी उसका पलड़ा बारी। राख नहीं, हम चिंगारी है, हम हिंदुस्तान के व्यापारी हैं। जो टैक्स देता है, सरकार को चला रहा है, आज उस टैक्स पेयर को जो तंग किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे साथ कुछ और व्यापारी भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या ये जो गेहूं वगैरह यहाँ पर आ रही है वो पहले से ज्यादा आ रही है, कम आ रही है? पहले से ठीक आ रही है, मतलब ज़्यादा तो नहीं आ रही, बट जाम की स्थिति बनी हुई है मंडी के अंदर में पूरी तरह से। आवाजाही में पूरी दिक्कत है। अब शुरू से बिल्डिंग के लेकर आखिरी बिल्डिंग तक सभी कट्टे तुल चुके हैं, यहाँ तक कि ढांग लग चुकी है, पर अभी तक संभालने वाला कोई नहीं है, कोई लोडिंग नहीं है। पहले टाइम था 50,000 कट्टे डेली की लोडिंग हुआ करती थी, अब सिर्फ 5,000-7,000 कट्टे का ये आंकड़ा आ रहा है सर लोडिंग का। और व्यापारी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या आप देख रहे हो कितनी समस्या आ रही है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है माल उठान की। माल उठान नहीं हो रहा है। 1 तारीख से मंडियां चालू की गई थी, 5 तारीख से हमारे अराइवल शुरू हुई थी, 10 तारीख को हमारी खरीद हुई थी। अब तक उसके अंदर से कोई कट्टा नहीं उठा है। जब तक माल उठ के नहीं जाएगा तब तक किसान की पेमेंट भी खाते में नहीं जाएगी। किसान भी हमें परेशान कर रहे हैं बार बार फोन करके। इधर से सरकार परेशान कर रही है, माल नहीं उठा रही है। फिर ये थोपा जा रहा है कि हम मंडी से माल उठाएंगे और आगे को डाउन तक की मतलब जिम्मेवारी आड़ती की। यदि वो आड़ती का माल कहीं राजस्थान में जाता है तो आड़ती नहीं भुगतेगा। हमारे यहाँ से कंडा वेट लो, हम देने को तैयार हैं। आगे की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, 10 रोज पहले माननीय विधायक हांसी विनोद बियाणा जी मंडी में आए। उन्होंने मंडी का दौरा किया, मार्केट कमेटी में बैठे, तो मंडी के आड़तियों ने समस्या रखी, भाई हमारे को अभी तक सारे हरियाणा में चौकीदार प्रोवाइड करा दिए गए हैं, हांसी मंडी में आज तक चौकीदार प्रोवाइड नहीं कराए गए। आड़ती एसोसिएशन ने 20 चौकीदार अपने खर्चे पे रख रखे हैं। वो न बोले कल सैंक्शन आ जाएगी। 10 रोज बीत गए, अभी तक सैंक्शन नहीं आई। जब रूलिंग पार्टी के विधायक की अफसर नहीं मान रहे तो आम आदमी की कहां से मानेंगे? आप देखिए, विधायक जी ने फोन किया और वो बोले सवेरे सैंक्शन आ जाएगी। और मार्केट कमेटी का एक अधिकारी सीएमओ, वो स्टेट के जो बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन तक के फोन नहीं उठा रहे। उनका मन करे तो उठा ले, नहीं करे तो नहीं उठावे। सीए साहब, एसीएस साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सारे फोन उठा रहे हैं। उनको फोन उठाने की मतलब समय नहीं है, उनको सैंक्शन देने का समय नहीं। तो वो विधायक के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। रूलिंग पार्टी का विधायक, एक तो हम कहते हैं विपक्ष का विधायक है, उसकी नहीं सुनी जा रही। आज सरकार का नुमाइंदा, सरकार का विधायक, उसके कहने के बावजूद सैंक्शन नहीं आ रही। ये देखिए किस प्रकार यहाँ पर व्यापारियों को बहुत सारी समस्याएं आ रही है। गेहूं का समय पर उठान नहीं हो पा रहा है, जिससे किसानों को समय पर पेमेंट नहीं हो पा रही है और किसान इससे परेशान है और व्यापारी बहुत तंग आ चुके हैं। उन्होंने सरकार को हर तरह से अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से गेहूं का उठान होता नहीं दिख रहा है। आगे भी आप इसी तरह की खबरों के लिए दैनिक टॉक्स के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।